सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे तथा सुरक्षित होंगे। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के प्रत्यय के दूसरे मॉड्यूल के साथ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, प्रत्यय के कुछ अन्य भेदों को जानने व समझने की कोशिश करते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, छठवां गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और आठवां है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक एक की परिभाषा और उसके उदाहरण को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय इया शब्द है मुख। मुख में इया जोड़ने पर निर्मित शब्द बनता है मुखिया। वाला प्रत्यय है, उसका शब्द है सब्जी, इससे निर्मित शब्द सब्जी वाला। दार प्रत्यय शब्द दुकान, निर्मित शब्द हो गया दुकानदार। दूसरा हमारा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय आई शब्द पढ़, इसका निर्मित शब्द हुआ पढ़ाई। ई शब्द अमीर, निर्मित शब्द अमीरी। आपा प्रत्यय है, शब्द बूढ़ा, इसका निर्मित शब्द बुढ़ापा। अब तीसरा हमारा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण: प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। प्रत्यय एरा शब्द चाचा, निर्मित शब्द हो गया चचेरा। इक प्रत्यय धर्म शब्द और इन दोनों के मिलने से निर्मित शब्द हो गया धार्मिक। ई प्रत्यय शब्द बंगाल और इससे निर्मित शब्द बंगाली। चौथा हमारा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं, उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका प्रत्यय शब्द, निर्मित शब्द। प्रत्यय इया शब्द लोटा, इसका निर्मित शब्द हो गया लुटिया। री प्रत्यय शब्द है छाता और निर्मित शब्द हो गया इसका छतरी। ई प्रत्यय शब्द है रस्सा और इससे निर्मित शब्द रस्सी। हमारा पांचवा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीवाचक बन जाते हैं, उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण है इसका प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय ई शब्द बेटा, निर्मित शब्द बेटी। आ
प्रत्यय है। शब्द छात्र, निर्मित शब्द छात्रा। नी प्रत्यय। शब्द मोर और निर्मित शब्द इसका है मोरनी। छठवां हमारा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण इसका है प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द। प्रत्यय आ। शब्द भूख, इससे निर्मित शब्द हो गया भूखा। ई प्रत्यय। शब्द लोभ, इसका निर्मित शब्द लोभी। वान प्रत्यय। शब्द गुण और इसका निर्मित शब्द गुणवान। सातवां हमारा है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय से समता का बोध हो उन्हें सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण इसका प्रत्यय शब्द और निर्मित शब्द। प्रत्यय सा। शब्द छोटा, इससे निर्मित शब्द हो गया छोटा सा। प्रत्यय हरा। शब्द सोना, इससे निर्मित शब्द सुनहरा। आठवां हमारा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संख्या का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण प्रत्यय शब्द निर्मित शब्द। प्रत्यय सरा। शब्द तीन, इससे निर्मित शब्द है तीसरा। वां प्रत्यय है। सात शब्द है और निर्मित शब्द इसका है सातवां। आगे चलते हैं। हिंदी में कुछ अरबी फारसी के भी तद्धित में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उनको देखते हैं। प्रत्यय संज्ञा विशेषण और निर्मित शब्द। प्रत्यय दार। संज्ञा विशेषण शब्द है जान। निर्मित शब्द जानदार। प्रत्यय गार। मदद और इसका निर्मित शब्द मददगार। मंद शब्द अक्ल और निर्मित शब्द अक्लमंद। आगे देखते हैं प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग भी हिंदी में होता है, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द प्रत्यय और निर्मित शब्द। उपसर्ग है अभ। शब्द मान। प्रत्यय ई, इससे निर्मित शब्द हो गया अभिमानी। दूसरा हमारा है उपसर्ग अप। शब्द मान। प्रत्यय इत, इससे निर्मित शब्द हो गया अपमानित। अगला है उपसर्ग बे। शब्द ईमान और प्रत्यय ई, इससे निर्मित शब्द हो गया बेईमानी। तो आगे हम लोग चलते हैं। कभी कभी हिंदी में दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग देखने में आता है, तो कैसे होता है और उससे कैसे शब्द बनते हैं इसको देखते हैं। हमारा मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द। मूल शब्द राष्ट्र, इसमें पहला प्रत्यय ई और दूसरा प्रत्यय ता, इससे निर्मित शब्द हो गया राष्ट्रीयता। मूल शब्द समाज, पहला प्रत्यय इक और दूसरा प्रत्यय ता, इससे निर्मित शब्द बन गया सामाजिकता। अगला है ईमान। मूल शब्द, पहला प्रत्यय दार और दूसरा ई, इससे निर्मित शब्द ईमानदारी। तो आगे चलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं जो क्रमशः शब्द के पहले और अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दूसरा है
उपसर्ग से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जबकि प्रत्यय लगने से शब्द के अर्थ में विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो अब यही चलते हैं हम लोग इस मॉड्यूल में कितना सीखा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। का कृत प्रत्यय, ख तद्धित प्रत्यय, गा क्रियावाचक कृत प्रत्यय और घा उपर्युक्त सभी। बच्चों, आप लोग इसका सही विकल्प चुन लिए होंगे, इसका सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प ख तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 2, बुढ़ापा शब्द उदाहरण है। इसके 4 विकल्प हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का, ख लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का, ग संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का, घ भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। बच्चों, आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है घ भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क 5, ख 6, ग 8 और घ 4। बच्चों, आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे, सही विकल्प का अंदाजा आपको चल गया होगा। तो सही विकल्प इसका है ग 8। प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं, शिष्या शब्द में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय का भेद है। इसके 4 विकल्प हैं। का गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, ख लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ग सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय और घ है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों, आप लोग सही विकल्प का अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है घ स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम लोग चलते हैं अब कुछ अभ्यास प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का परिचय उदाहरण सहित दीजिए। ख निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। मानव, धार्मिक, सम और लघु। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।